Coming back to Munir Akram साहब, मुनीर साहब, पाकिस्तान और भारत 65 में आमने सामने आए, 71 में आमने सामने आए, 99 में आमने सामने आए, लेकिन उस वक्त भी ट्रीटी को हाथ नहीं लगाया गया, किसी भी वाटर इंस्टॉलेशन को हाथ नहीं लगाया गया। इस बार तो भारत ने हद कर दी, पहले यूनिलैटरली अबेंस में गए और फिर गुज़िश्ता जो परसों रात थी उसमें उन्होंने जो है वो वाटर इंस्टॉलेशंस को भी, जो हाइड्रोलिक्स इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी निशाना बनाया। सो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। आई वुड लाइक टू टेक योर कॉल ऑन अबेंस, ये इंडस वाटर ट्रीटी, ये अबेंस क्या चीज़ है? जी, अबेंस ना ट्रीटी में है, ना इंटरनेशनल लॉ के तहत हो सकता है। अबेंस का मतलब यही हो सकता है कि जी सस्पेंशन है, और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें कोई सस्पेंशन का कोई क्लॉज नहीं है, ना उसकी रद्द करने का कोई क्लॉज है। सो इंडिया हैज़ नो चॉइस बट टू ऑब्जर्व द ट्रीटी। अगर कोई इसमें तब्दीली करनी है ट्रीटी में तो वो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, और म्यूचुअल एग्रीमेंट में इंडिया, पाकिस्तान है, फिर वर्ल्ड बैंक भी है। तो ये नेगोशिएशंस के थ्रू ही कुछ अगर अदल बदल करना है, कुछ उसको अपडेट करना है तो नेगोशिएशंस के तहत हो सकता है, यूनिलैटरली नहीं कर सकता है, इट्स इलीगल। तो वो भी जानते हैं कि इलीगल है। धौंस लगाने की कोशिश की उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर और दुनिया पर, अब कि हम बड़ी ताकतें हम कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि वो क्या कर सकते हैं, कि वो हमारा पानी बंद कर देंगे। आपने देखा कि पानी बंद करने से उनके खुद की मुश्किलात आ जाती हैं, पानी खोलने से भी दूसरी कितना खोलेंगे जब उनको ज़रूरत होगी। तो ये इस किस्म की धमकियाँ मेरे ख्याल में रियलिस्टिकली हमने इनको इवेल्युएट करना है और दुनिया को बताना है कि ये किस किस्म के लोग हैं जो इर्रेशनल, एग्रेसिव, और इनमें एक जो नफ़रत है मुसलमानों से वो हमने एक्सपोज करना है। क्योंकि अगर आप अब देखें, अब तक किसने जिक्र नहीं किया है, पर अगर आप जो मीडिया है अरब दुनिया में, सऊदी अरब में, इजिप्ट में, दूसरे अरब ममालिक में जो मीडिया है उसको ज़रा देखें, जो पिछले 3 दिन से वो क्या कह रहे हैं। वो सब हमारी कहानी, सब पाकिस्तान के साथ है, और उन्होंने जो हम कहानी हम खुद नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं वहाँ से। पाकिस्तान ने पाकिस्तान has broken the back of the Indians। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।